We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जीजा अरुण भारती के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी और मां रीना पासवान के लिए राज्यसभा सीट। चिराग पासवान की डिमांड सुन हो जाएंगे हैरान। जी हां, वीडियो में अंत तक बने रहिए तो बिहार एनडीए सीट बंटवारे की पूरी डिटेल समझ जाएंगे। चर्चाओं के मुताबिक चिराग 30 सीट के साथ एक राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को भी सांसद बनाना चाहते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने चिराग के लिए 18 से 22 सीटों का रेंज रखा है और एक राज्यसभा मिलने की सूरत में इसमें और भी कुछ कटौती के लिए मन बनाने को कहा है। डिप्टी सीएम को लेकर भी डील हो सकती है, जिसके लिए चिराग अपने जीजा अरुण भारती का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि चिराग खुद के लिए सीएम से नीचे के किसी ओहदे के लिए तैयार नहीं है। याद दिला दें कि 2020 में चिराग जब अकेले लड़े थे तो जेडीयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। हालांकि अब चिराग के अकेले लड़ने की संभावना कम है, लेकिन जब प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं तो एनडीए कैंप में राजनीतिक धड़कनें तेज हो जाती हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में 4 दल थे और तब जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी। 11 सीटों पर लड़े मुकेश सहनी अब विपक्ष के साथ हैं। 7 सीट वाले जीतन राम मांझी पहले से ज्यादा मजबूत और बीजेपी और जेडीयू के काफी नजदीक भी हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी और जेडीयू को कम से कम 25 से 30 सीट निकालना होगा। वहीं जीतन राम मांझी 2020 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 7 से 9 सीट के रेंज में देख रही है। इकलौते सांसद होने के बावजूद बड़े मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री और बेटे संतोष सुमन को राज्य में मंत्री बनाने की याद दिलाकर बीजेपी जीतन राम मांझी को मना सकती है। लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए को मिली चोट की एक वजह रहे उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी 7 से 9 सीट के दायरे में रखकर चल रही है। चर्चा है कि चुनाव से पहले उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, फिर कोई जिद जैसी हालात कुशवाहा नहीं पैदा करेंगे। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शाहाबाद को सेट करना एनडीए की प्राथमिकता है, जहां 2024 से पहले 2020 में भी उसे निराशा हाथ लगी थी। वहीं मुकेश सहनी भी आखिरी मौके पर पलट सकते हैं, इसलिए संभावना है कि एनडीए में सीटों का अंतिम बंटवारा तब तक ना हो जब तक विपक्षी महागठबंधन में पार्टियां अपनी अपनी सीटें ना गिन लें। 2020 के चुनाव में सहनी सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर एनडीए में चले गए थे और तब बीजेपी ने अपने कोटे की 11 सीट उनको दे दी थी। महागठबंधन में बहुत ज्यादा सीट मांग रहे सहनी कम सीट मिलने पर भी भागते हैं तो बीजेपी जेडीयू को अपने अलावा बाकी 3 दलों की सीटों में अतिरिक्त कटौती करनी पड़ेगी। हालांकि ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि तमाम सीट बंटवारे में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फिक्स नहीं है। असल में एनडीए का खेमा जो है वो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का वेट कर रहा है। जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा तभी माना जा रहा है कि एनडीए में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो तय किया गया है उसके तहत सीटें बांटी जाएंगी। लेकिन चिराग को लेकर यहाँ काफी चर्चाएं चल रही हैं। अब चिराग की ये डिमांड की खबर जो सामने आई है ये महज अटकलें हैं, लेकिन इसमें कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।